लग रही है जननायक जनता कि पार्टी सोच का भी अब पैसे तक देने की तो नहीं है। घोषणा पत्र नहीं आया है। अपने नेता को संभालने में ही जुटी हुई है क्या पार्टी? अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। हमारा घोषणा पत्र आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए बता देता हूं कि हमारा घोषणा पत्र है हरियाणा की जनता से जुड़ा हुआ है, और वो घोषणा पत्र कोई आज का बनाया हुआ नहीं है। हमारे को तो पहले क्या, जिस प्रकार से हमारी परिवर्तन यात्रा शुरू की गई थी, उस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह बताया था कि हर पढ़े लिखे युवा को हम रोजगार देने का काम करेंगे। अगर गलती से कोई बस किसी कारणवश अगर कोई बेरोजगार अगर रह भी जाता है हम्म। तो उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। पर ये जेजेपी, बेरोजगारी भत्ता जहां देने तक का भी मुझे काम याद है, किसने जेजेपी काम की किया तरफ था, से ये भी पिछली चौधरी बार भी जो प्रकाश चौटाला वायदे की किए देन गए थी। थे, अब तक तो वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। कहीं पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, कुछ वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस बार जनता क्यों भरोसा करे जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर? हेलो जी। सुरेश पाठक जी, जी आवाज मेरी जी आप जी तक पहुंच पा रही है? जी 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 देखिए, मैं वैसे कहूँ 2019 में का घोषणा पत्र था। हम्म। उस घोषणा पत्र में केवल और केवल अगर 5100 रुपए पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की बात की जाए, उसको छोड़कर जननायक जनता पार्टी ने अधिकतम अपने वादे पूरे किए हैं। कहां से जननायक वादे जनता पूरे हो पार्टी ने गए? कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, जी 75% तक आरक्षण नौकरी में देने की बात, सबसे देखिए, बड़ा वायदा जिस पर जनता ने भरोसा किया था। युवा क्योंकि बेरोजगार है, नौकरी ढूंढने की तलाश में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें मैं नौकरी अभी नहीं भी मिलती है। सबसे जी बड़ा जी वादा जी ये जननायक जनता पार्टी मैं का, वही पूरा उसी नहीं हुआ। आपकी उसी बात पे आ रहा था। विधानसभा में ये जो कानून पारित हुआ था 75% रोजगार का प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए, वो दुष्यंत चौटाला जी ने सर्वसम्मति से पास करवा दिया था। उसके अगेंस्ट जो लोग ये नहीं चाहते थे हरियाणा में कि ये दुष्यंत जी का ये सपना साकार हो, उन्होंने उसके अगेंस्ट कोर्ट में वकील खड़े किए, और कोर्ट में वकील खड़े करके इस कानून को रद्द कराने का काम किया। लेकिन आज भी मैं वही बता रहा हूँ, हमारे नेताजी दुष्यंत जी ने हमेशा अपने भाषणों में भी और सार्वजनिक मंचों से भी इस बात को कही है कि उनकी कानून वकीलों की जो टीम है वो इसमें समाधान निकालने के लिए जुटी हुई है, और जैसे ही इसका कोई समाधान निकालता है वो फिर से इसको देखिए, लागू बात करके तो वहीं पर हरियाणा के अटक युवाओं को जाती है ना। रोजगार देने का। नेता भाषणबाजी करते हैं, भाषण बहुत सारे दिए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, लेकिन उस भाषण का फायदा क्या जब तक जनता उसका फायदा ही ना उठा पाए, उस वादे का, उस गारंटी का। देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ, नेता ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो 5 पॉइंट साल का रखे थे, कम जो वक्त बात था कही क्या थी, पार्टी के पास? गठबंधन तो लेकिन अब ये तो टूटा है ना अभी अभी जाके। हुआ है। गठबंधन अभी टूटा है, लेकिन हाँ। ये जो ये पिछले 1 साल में हुआ है, जो कानून रद्द किए थे, उसके बाद फिर से यही थी कि दुष्यंत जी ने वही बात कही थी कि वकीलों का जो हमारा पैनल है जननायक जनता पार्टी का, इसका जो मतलब इसमें जो एक रास्ता निकल सकता है, वो रास्ते को निकालने का काम करेंगे, ताकि युवाओं के रोजगार पे कोई आंच ना आए और युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिले। नेताजी की नीयत साफ है, हमारी नेताजी की नीयत में कोई वो नहीं है, लेकिन चलो, वो तो कानून से फैसला बढ़कर जनता हरियाणा में कोई करेगी भी कि नहीं। नीयत किसकी साफ है और किस तरीके की नीयत है।